कुछ चीजें सिर्फ देखी नहीं जाती, समझी जाती हैं। लेकिन उस हॉस्टल के कमरे में कुछ ऐसा था जिसको देखने के बाद भी आप उन चीजों को समझ ना पाओ। 2019 में शिमला के एक पुराने बॉयज हॉस्टल में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है आकाश। ये हॉस्टल करीब 70 साल पुराना था और ब्रिटिश इरा का था। उस हॉस्टल के अंदर वुडन फ्लोरिंग थी, डैम्प वॉल्स थे और उस हॉस्टल के अंदर ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवाओं का झोंका चल रहा हो। उसे रूम अलॉट होता है, रूम का नंबर होता है रूम नंबर 107। उस रूम के अंदर एक बड़ा पुराना सा वुडन फ्रेम्ड मिरर लगा होता है, मतलब काफी लंबी हाइट का। वो मिरर दिखने में भी काफी पुराना होता है, धुंधला बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ उस मिरर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। और उस हॉस्टल का वार्डन बड़ा ही अजीब था, एक सनकी सा बुड्ढा जिससे हॉस्टल के बच्चे बहुत डरा करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे वो अजीबो गरीब बातें करता है और दूसरी दुनिया की बातें करता है, मतलब बहुत अजीब अजीब बातें। उस वार्डन ने उस लड़के से कहा कि तुम उस रूम में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज मत करना, इस मिरर को हिलाने की कोशिश। इस मिरर को हिलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जिसने इस मिरर को हिलाने की कोशिश करी है वो अपने आप से अलग हो जाता है। उस लड़के को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि वार्डन क्या बकवास कर रहा है। उसने सोचा कि उसके साथ के लड़के जो बोल रहे थे, हॉस्टल मेट्स, क्लासमेट्स, रूममेट्स, कि ये वार्डन पागल है, तो उसे भी यही लगा कि वार्डन पागल है और ऐसी बातें करता है। वार्डन के जाते ही आकाश बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है क्या टिपिकल हॉरर स्टोरी सुना रहा है मेरे को, मैं इन चीजों में नहीं मानता। आकाश को जो रूम नंबर 107 अलॉट हुआ होता है ना, उसे शेयरिंग में मिला होता है। उसके साथ एक और लड़का होता है राहुल, दोनों सेम ही बैच के होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं और दोनों मतलब काफी कूल होते हैं, यंग जनरेशन जेनजी टाइप। रात में यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, रूम के अंदर ही मैगी भी बनाते हैं, मतलब फुल एंजॉयमेंट चल रहा होता है उनका हॉस्टल रूम के अंदर। लेकिन फिर काफी रात हो जाती है। आकाश को आदत होती है रात में ब्रश करके सोने की। आकाश ब्रश करने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रहा होता है तो वो मिरर के सामने से गुजरता है। जब वो मिरर के सामने से गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है कि जब वो मिरर के सामने से गुजरा तो उसकी परछाई थोड़ा लेट मूव हुई, जैसे कि अगर उसने अपना हाथ मिरर के सामने उठाया तो मिरर के अंदर वो हाथ करीब 1 से 1.5 सेकंड लेट उठ रहा है। वो सोचता है कि हेल्यूसिनेशन हुआ होगा मुझे। लेकिन 3 दिन बाद राहुल बोलता है, भाई मैंने रात में मिरर में कोई लड़का देखा, बिल्कुल तेरी तरह लग रहा था, लेकिन भाई तू तो सो रहा था, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को हुआ क्या है। आकाश के दिमाग में ये आता है शायद मुझे हेल्यूसिनेशन हुआ था, इसको भी हुआ होगा। लेकिन तुरंत ही आकाश के दिमाग में एक और बात क्लिक करती है, उस रात जो 1 सेकंड मेरी इमेज देर से मूव कर रही थी, कहीं इस चीज का रिलेशन उस चीज से तो नहीं है। वीकेंड के दिन आकाश और राहुल बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, अपने रूम को क्लीन कर देते हैं। बॉयज हॉस्टल है, लड़के रह रहे हैं तो रूम तो गंदा होना बनता ही है और उसके जो गार्डियंस हैं वो उसी शहर में रहते हैं तो वो कभी भी उसे देखने आ सकते हैं और उसको अपने मम्मी पापा का डर होता है कि उसके गार्डियंस उसको देखने आएंगे, रूम की यह हालत देखेंगे तो घर पे फोन कर देंगे, शिकायत हो जाएगी। तो आकाश और राहुल क्या करते हैं, वीकेंड के दिन रूम को साफ कर रहे होते हैं। तभी आकाश को बेड के नीचे एक डायरी मिलती है और उस डायरी पे लिखा होता है रूम नंबर 107, राजीव। राजीव नाम का एक लड़का होता है जो 1998 में इसी हॉस्टल में रहा करता था और वो इस रूम का लास्ट ऑक्यूपेंट भी था। राजीव की डायरी के अंदर लिखा होता है कि वो आईने में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आईने के अंदर चला गया हूँ और मेरी रिफ्लेक्शन मुझे देखती रहती है जैसे वो मुझसे अलग हो गई हो। लेकिन डायरी के जो लास्ट पेज पे लिखा होता है उसको पढ़ने के बाद आकाश की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड्स चेक करे थे इस डायरी को पढ़ने के बाद कि हाँ, लास्ट ऑक्यूपेंट था 1998 में रूम नंबर 107 का राजीव। और उस डायरी के लास्ट पेज पे पता है क्या लिखा होता है कि मैं अब मिरर में बंद हो गया हूं और अभी मैं फिलहाल आकाश को देख रहा हूं। आकाश ये सुन के पूरी तरह हिल जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है भाई, इस डायरी में क्या लिखा है। उसके दिमाग में एक ये चीज भी चल रही होती है कि शायद राहुल ने तो मुझसे मजाक नहीं किया, लेकिन ये राजीव है कौन, लास्ट ऑक्यूपेंट भी इस रूम का यही है। मतलब बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। वो अपनी डायरी को जो उसके हाथ में होती है उसको फाड़ता है, डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। लेकिन उसी रात जब वो बेड पे अपने सो रहा होता है तो उसकी डायरी के फटे हुए पन्ने जो डस्टबिन में पड़े हुए थे वो उसके बेड पे रखे हुए मिलते हैं। आकाश भी अपने वार्डन की तरह काफी अनस्टेबल हरकतें करने लगा। उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई जैसे वो पागल हो गया हो। उस मिरर पे रात में बिना किसी बात फॉग जम जाया करता था और कभी कभी उस मिरर के अंदर एक लड़का दिखाई देता था जो पीछे से घूरा करता था। लेकिन जब आकाश पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता। राहुल को भी आकाश का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग दिखने लगता है तो वो उससे कट ऑफ लेने लगता है, वो उससे दूरी बनाने लगता है। उसको लगता है कि शायद आकाश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर एक दिन आकाश राहुल से बोलता है, रात में उसको उठा के, कि भाई
मैं आकाश नहीं हूं, लेकिन मैं हूं वही। लेकिन जब राहुल देखता है तो आकाश दूसरे बेड पे सो रहा होता है। राहुल की फटके 4 हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है और राहुल तुरंत के तुरंत उस हॉस्टल रूम को छोड़ देता है। अब आकाश उस रूम में अकेला हो जाता है। जब भी कोई इस रूम के अंदर जाता है, आकाश का क्लासमेट या वार्डन, तो महसूस करते हैं उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा ठंडक है, चाहे गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो। आकाश का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो कई कई दिन उस रूम में पड़ा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता, क्लासेस ही नहीं जाता। वो अपने घर वालों से बात करना बंद कर चुका होता है। उसकी दोस्ती भी धीरे धीरे सबसे खत्म होने लगती है। वो अपने वार्डन को भी इग्नोर करने लगता है और यहाँ तक कि जो हॉस्टल के मेस का खाना होता है वो भी उसके रूम में ही खाया जाता है। वो अकेला अपने रूम में रहता है। लेकिन आकाश के रूम में 2 लोग और होते हैं। एक तो मिरर में खुद आकाश और एक और जो उस मिरर के अंदर था, मिरर बॉय। लेकिन उसकी आईज ब्लैक होती हैं, स्मिरिकिंग और अल्ट्रा साइलेंट। लेकिन एक दिन आकाश को ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ गलती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंस रहा है। वो अपने आप को होश में लाता है, कहता है मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगा, मैं इस चीज से निकल के रहूंगा और मैं सबको बता के रहूंगा कि ये कोई और चीज है जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं हूँ, मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। जो कि उसको कॉलेज, उसके स्कूल के, हॉस्टल के, हर जगह के बच्चे बुलाने लगे थे। आकाश अपने घर से पॉकेट मनी लेता है, एक नाइट विजन का बहुत महंगा कैमरा मंगाता है, रात के 3 बजे अपने रूम में उस कैमरे को सेट करता है फुल नाइट विजन मोड पे। लेकिन अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसकी दिमाग की नसें फट गई। वो बेड पे लेटा हुआ है, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उठता है, चलता है और सीधे कैमरे के सामने आ जाता है। फिर कैमरे के अंदर देख के मुस्कुराता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन आकाश के बेड के पास जाता है और एक आवाज आती है, तू भी अंदर आ जा। मूवमेंट के बाद कैमरा स्टैटिक हो जाता है और एक बजिंग की साउंड आने लगती है। अगली क्लिप में कैमरा फ्लोर पे गिरा हुआ होता है और रूम खाली होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूम नंबर 107 के बाहर हॉस्टल का पूरा स्टाफ आ जाता है। वो सब उस गेट पे जोर जोर से हाथ मार रहे होते हैं ताकि आकाश कोई रिस्पॉन्स करे। पता है इसका रीजन क्या था? क्योंकि हॉस्टल के बच्चे सब भी बताते हैं हॉस्टल के स्टाफ को कि रात में आकाश के रूम से बड़ी भयानक भयानक आकाश के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आकाश को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। और सभी को यह लगता था आकाश पागल हो गया है, तो उनको यह डर भी था कि आकाश आत्महत्या जैसी कोई चीज ना कर ले। इसी वजह से हॉस्टल का स्टाफ उस गेट को तोड़ने में लगा था। लेकिन जैसे ही हॉस्टल का स्टाफ उस गेट को तोड़ता है तो अंदर देखता है कि आकाश रूम में है ही नहीं। उस मिरर के अंदर सिर्फ आकाश की परछाई दिखाई दे रही है। आकाश खड़ा हुआ सबको देख रहा है कंटिन्यूअसली। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर आकाश नहीं, आकाश का पुतला खड़ा हो। और मिरर के नीचे पता है क्या लिखा होता है? रिफ्लेक्शन बदल गया, अब मैं अंदर हूं और वो बाहर है। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद हॉस्टल का स्टाफ इतना सदमे में आ जाता है और वो वार्डन की जितनी भी बताई हुई बातें थी उन सभी पे यकीन कर लेते हैं। और एंड में पता है क्या पता चलता है? कि सबके पीछे वार्डन ही है। वार्डन ही वो शीशे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करता है, कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म करता है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जिस वजह से आकाश उस मिरर के अंदर है। असलियत में आकाश कभी पागल ही नहीं था। असलियत में तो पागल, सनकी और एक काला जादू करने वाला व्यक्ति था उस हॉस्टल का वार्डन। उस रूम को बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। आकाश उस मिरर के अंदर ही रह जाता है। उस वार्डन को अब पता नहीं क्या होता है, वो वार्डन वहां से भाग जाता है। वो वार्डन कभी किसी को नहीं मिलता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हो। आपकी कहानी इस पेज पे मैं सुनाऊंगा, नकुल शर्मा। अब आप इस पेज पे कमेंट करके ये बताओ कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और साथ ही साथ पेज को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज रोज लाता रहूं। तो अब मिलते हैं नई स्टोरी में कल।